आप किसी भी परीक्षा के बारे में सोचते हो, कंपटीशन की परीक्षा देना चाहते हो और उसमें विज्ञान के बारे में अगर सोचते हो कि बिना विज्ञान का हमें सफलता मिल जाए, तो यह फिर आपके लिए वो मुश्किल है ना, सफल हो पाना मुश्किल है। विज्ञान अमूमन लोगों को भारी लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से, मेरे अनुसार विज्ञान बहुत ईजी है। अगर इसको क्रमिक तौर पर आप पढ़ते हैं, क्रमिक तौर पर क्रम से क्रम जोड़ करके, तार से तार जोड़ करके आप इसको अध्ययन करते हैं, तो बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान सब्जेक्ट जो है ये विज्ञान है। और भी सब्जेक्ट से बहुत ही आसान लगेगा आपको, बस इसमें निरंतरता आपको बनाए रखना होगा, है ना, क्रम जो है बनाए रखना होगा। क्योंकि इसमें जो है विज्ञान बना ही है क्रमों से, है ना, क्रमिक ज्ञानों से विज्ञान बना है। इसलिए क्रमिक तौर पर जब आप इसको अध्ययन करते हैं तो होता क्या है कि जब हम लोग विज्ञान को ना छीट-फूट तरीके से पढ़ते हैं, कभी इधर से कुछ पढ़ लिए, कभी उधर से कुछ पढ़ लिए, मतलब रटंतु तोता की तरह कुछ ना कुछ अध्ययन करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाता। रट तो लेते हैं बहुत कुछ, लेकिन वो परीक्षा में नहीं आता, तो फिर हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन क्रमिक तौर पर जब आप अपने दिमाग को खोल करके एक कड़ी से दो कड़ी को जोड़ते हुए, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जब अध्ययन करते हैं, तो उसमें जो है एक जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जाता है, उसका तो जवाब आप दे ही देते हैं। साथ ही साथ उसके अलावे भी कोई प्रश्न दिया जो कि आपके आईक्यू लेवल पर बेस्ड होता है, उस पर आधारित होता है, तो आपका जो दिमाग खुला है उसके बेस पर आप लॉजिक डेवलप करके आप उसके उत्तर तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो बहुत सारा प्रोसेस है। तो इसलिए मैं कहता हूं विज्ञान को दिमाग खोल के ही पढ़िए। और विज्ञान कोई भारी विषय नहीं है, यह बहुत ही ईजी विषय है, आसान विषय है, जिसमें कि बस पढ़ने और पढ़ाने के तरीके में अंतर है। शिक्षक बहुत हैं, पढ़ाते बहुत हैं, इंस्टीट्यूट बहुत है, नो डाउट सभी लोग अच्छे ही पढ़ाते हैं, तभी वो पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये मायने नहीं रखता अच्छे पढ़ा रहे हैं, मायने ये रखता है कि आपने कितना गेन किया और आपको जिस वे में समझ में आता है क्या शिक्षक उस वे में समझा पाए। ये सबसे बड़ी बात है कि समझाना, पढ़ाना, सभी लोग अच्छे पढ़ाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, सब बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, वो पढ़ाते हैं, नो डाउट, तभी उनका चलता है, विद्यार्थी उसको फॉलो करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या आपने क्या समझा। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर कोई पढ़ा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि वो चीज ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो यही चीज है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारा ही देखिए हम ही अच्छा पढ़ाते हैं, सभी लोग पढ़ाते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं। तो मायने ये रखता है कि सारे लोगों के सब्सक्राइबर, सारे लोगों के जो है फॉलोवर्स स्टूडेंट होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि एक स्टूडेंट एक ही चैनल के फॉलोवर होंगे, सब्सक्राइबर होंगे। वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर वो देखते रहते हैं, समझते रहते हैं कि भाई कहाँ हमको हमारे अकॉर्डिंग हमें सब चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। टीचर सारे अच्छे हैं, टीचर सारे अच्छी चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं। वो अपने जो है पूरा जी जान लगा देते हैं समझाने में कि वो स्टूडेंट को समझ में आए। लेकिन यहाँ पर डिपेंड है कि विद्यार्थी भी उस चीज़ को, उनका मनोभाव क्या है, उनका साइकोलॉजी क्या है, उस चीज़ों को पढ़ाने के तरीकों को अडॉप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी मायने रखता है। तो मैं जो इस चीज़ को रिसर्च किया हूँ, इस पर जो अध्ययन किया हूँ कि विद्यार्थी को किस तरह से, किस वे में लेकर के समझाया जाए चीज़ों को, कि मतलब भारी से भारी चीज़ों को, है ना, कठिन से कठिन, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, जटिल से जटिल चीज़ों को कैसे प्रस्तुत किया जाए कि एक जो जनरल वे में मैक्सिमम स्टूडेंट को वो वे पसंद आए और वो उस वे में समझ में उसको कड़ी से कड़ी जोड़ करके उसको चीज़ें समझ में आने लगे और वो विषय जो कठिन लगता था एक समय में उसको वो आसान लगने लगे। मैं इस चीज़ का खोज किया हूँ। हो सकता है कि आप वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं मतलब खोखले दावा कर रहा हूँ या इस तरह से ही यूट्यूब चलाने के लिए कुछ बोल रहा हूँ अनाप शनाप, है ना, कि हमारा सब्सक्राइबर ज़्यादा है नहीं, है ना। तो देख करके आप लोग लगता होगा कि भाई ये कभी कभी यूट्यूब पे आ जाता है, कुछ से कुछ बोलता रहता है। लेकिन एक बार देखिए वीडियो, चूँकि मैं वीडियो ज़्यादा बनाता नहीं हूँ, ऑफलाइन क्लास में मैं ऑफलाइन लेता हूँ, ठीक है, तो कभी कभी बना लेता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार साइंस का जो है वीडियो प्रोवाइड कराऊँ आप लोगों को। मतलब क्रमिक तौर पर सारे जो साइंस के टॉपिक हैं, जो कि आगामी परीक्षा जो 2024 में रेलवे में व्यापक भर्ती आने वाली है, रेलवे के टेक्नीशियन, एएलपी, है ना, जेई हो गया, एआरपीएफ हो गया, फिर इधर आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का जो सीजीएल है बिहार में, तो वो सचिवालय सहायक का वो आने वाला है। बिहार दरोगा अभी चल ही रहा है, देख ही रहे हैं, है ना। तो अभी जस्ट रिसेंट में हुआ ही है परीक्षा, देखिए क्या होता है उसका। तो है
फिर से आने वाला है। बीपीएससी अपनी प्रक्रिया समय पर ले ही रही है, अपने परीक्षा को आयोजित कर ही रही है। 70वीं का अभी देखिए जो है आने की संभावना है। 69वीं की जो है अभी मेंस का जो है प्रोसेस चल रहा है, सुगबुगाहट चल रहा है, फॉर्म भरवा लिया गया है। तो इसी तरह से वैकेंसी आता जाता रहता है, आपको लगे रहना है, तैयारी करते रहना है, परीक्षाओं में शामिल होना है और रिजल्ट ले लेना है किसी न किसी चीज़ों में। तो ये है अभी जो छात्रों का जो विशेष तौर से जो टारगेट है 2024 में आने वाली रेलवे की जो वैकेंसी, उस पर निगाहें टिकाए हुए विद्यार्थी हैं कि वह कब रेलवे की वैकेंसी आए, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी को लेकर के विद्यार्थी ज़्यादातर ललायित रहते हैं, है ना। तो वो उसमें जो है होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि बड़े मात्रा में सीटों की संख्या आती है उसमें बहाली। तो उसमें है जैसे अभी टीचर भर्ती में बहुत लोगों का हुआ है ना। तो बड़े मात्रा में जब आता है तो बहुत अवसर मिलता है लोगों को, है ना, रिजल्ट लेने का। तो मैं आप लोगों को एक विज्ञान का जो सीरीज लाने जा रहा हूँ अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म, इस सृजन IAS यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें मैं साइंस जो है एक इस तरह से बताऊंगा, इस तरह से पढ़ाऊंगा कि रेलवे का जो नीड है ना साइंस का, जो कि अभी पिछले कई वर्षों में जो उसकी जो पूछने पैटर्न को उन्होंने धारण किया है परीक्षा में, साइंस खासतौर से साइंस का, GK GS का जो भी है ही, तो साइंस में प्रश्न पूछने के जो है पैटर्न को अडॉप्ट किया गया है। और अन्य परीक्षाओं में भी जैसे BPSC वगैरह हो गया, बिहार SSC हो गया, तो उस तरीके से हमने एक अपना जो है सिलेबस तैयार किया है, एक अपना जो है स्टैंडर्ड मानक को ध्यान में रखते हुए जो है विज्ञान का अपना कुछ तैयार किया है। उसको मैं चाहता हूँ आप लोगों से शेयर करूँ टॉपिक वाइज करके, ठीक है। तो पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा, है ना, और साथ दीजिए, समझिए। तो ये है, तो हम लोग आज शुरू करेंगे विज्ञान, शुरू से करेंगे जीरो से, है ना, जीरो से हम लोग हीरो की तरफ बढ़ेंगे, है ना। विज्ञान क्या है? साइंस बोलते हैं इसको, है ना। विज्ञान, वी जोर ज्ञान, तो बोलेंगे ये तो बच्चा वाला चीज़ है ना, संधि विच्छेद करके बता रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वी जोर ज्ञान, विज्ञान को आप कैसे डिफाइन करेंगे इसको समझिए। विज्ञान क्या है ना, क्रमिक ज्ञानों का समूह है, क्रमिक ज्ञानों का समूह है। तिनके ज्ञान को कलेक्ट करके जब आप उस ज्ञान का अवलोकन करते हैं, है ना, और उसको सामूहिक रूप से फिर एक नए ज्ञान का खोज करते हैं, है ना, नए ज्ञान की तलाश करते हैं, ऑब्जर्व करते हुए उसके गुण अवगुण को आपके समझ अवधारणा बनती है, समझ डेवलप होता है, तो उसको ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। वी जोर ज्ञान भी, आप इसको विविध ज्ञानों का समूह को भी विज्ञान कह सकते हैं। अलग अलग टाइप के ज्ञानों को कड़ी से कड़ी जोड़ करके एक नया ज्ञान बना, उसको आप विज्ञान कह सकते हैं, है ना। विज्ञान का मतलब भी होता है कि भाई कड़ी से कड़ी जोड़ करके एक इंसिडेंट की घटना घटी, कोई दूसरी घटना घटी, फिर इससे जोड़ के उसको जोड़ के उससे एक परत दर परत, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए आप एक नए नए ज्ञान हर स्टेप पर खोजते चले जाते हैं, इसको ही विज्ञान कहते हैं। समझ गए ना। तो आप ये तो जानते होंगे कि आवश्यकता ही जो है आपको तर्कशील बनाता है ना। तो ये चीज़